रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज का मुगल काल का जो हमारा टॉपिक है वो है मुगल काल में आए हुए विदेशी यात्री, कि कौन सा विदेशी यात्री किस मुगल शासक के दरबार में आया हुआ था। देखिए, जो पुर्तगाली थे वो तो बाबर के काल में ही आना शुरू हो गए थे, लेकिन वो दक्षिण भारत में ही रह गए थे। तो अब जो और विदेशी थे उनके बारे में हम देखते हैं कि कौन सा विदेशी किस काल में आया हुआ था या किसके शासनकाल में आया हुआ था। तो सबसे पहले है रॉल्फ फिंच। यह एक अंग्रेज था जो अकबर के समय आया था। इसी ने अकबर को गुजरात अभियान के समय समुद्र दर्शन करवाया हुआ था। जब अकबर गुजरात अभियान कर रहा था, जब उसने पहली बार समुद्र को देखा था, तो उसी समय रॉल्फ फिंच से भी वो मिला था और रॉल्फ फिंच अकबर के शासनकाल में ही आया हुआ था। फिर है कैप्टन हॉकिंस। यह भी अंग्रेज था जो 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। इसका उद्देश्य जहांगीर से व्यापारिक छूट प्राप्त करना था, किंतु इसे जहांगीर ने कोई भी छूट नहीं दिया, किंतु इसकी योग्यता से खुश होकर इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी। तो देखिए, जो रॉल्फ फिंच था ये अकबर से मिल चुका था। अकबर की शानो शौकत देख के ये अपने देश में गया, अपने राजा को बताया कि बताइए वहाँ पे बहुत सारा खजाना है, बहुत सारा कुछ है, तो चलिए थोड़ा बहुत लूट लेते हैं। तो फिर वहाँ के राजा ने कैप्टन हॉकिंस को भेजा ये बोलने के लिए कि हमें यहाँ पर कुछ व्यापारिक छूट दे दीजिए। लेकिन मेन बात पता है क्या, जो कैप्टन हॉकिंस था ये अकबर से मिलने आया था। इसके पास जो इसके राजा का पत्र था वो अकबर के लिए था, लेकिन 1605 में ही अकबर की मृत्यु हो गई थी। ये 1608 में भारत पहुंचा और इस समय जहांगीर का शासनकाल था। इसने जहांगीर से व्यापारिक छूट मांगी, किंतु जहांगीर ने इसे कोई भी छूट नहीं दिया। ठीक है, और लेकिन जो कैप्टन हॉकिंस था इसकी विद्वत्ता से खुश होकर जो जहांगीर था इसने उसे इंग्लिश खान की उपाधि दी। ठीक है, फिर है टॉमस रो। यह भी अंग्रेज था। 1615 ईस्वी में जहांगीर के समय आया था और इसी को जहांगीर ने सबसे पहले व्यापारिक छूट दी। देखिए, जब कैप्टन हॉकिंस आया तो जहांगीर ने इसे मना कर दिया कि नहीं भैया, हम तुमको कोई भी व्यापारिक छूट नहीं देंगे। लेकिन फिर से दोबारा राजा ने टॉमस रो को भेजा, लेकिन इस बार जहांगीर ने टॉमस रो को व्यापारिक छूट दे दी। ठीक है, फिर है पिएट्रा डेरा वेला। यह इटली का रहने वाला था। यह जहांगीर के दरबार में आया हुआ था। यह भी जहांगीर के ही दरबार में आया हुआ था। और अगर आप ये नाम पढ़ रहे हो पिएट्रा डेरा वेला तो थोड़ा बहुत सुना सुना नहीं लग रहा है? जो पिएट्रा डोरा शैली थी उसकी शुरुआत भारत में इसी पिएट्रा डेरा वेला ने ही किया हुआ था। और जहांगीर के समय ही एतमाद-उद-दौला का मकबरा बना था जिसमें सबसे पहले पिएट्रा डोरा शैली का यूज़ हुआ था। ठीक है, फिर अब अगला शासक है ट्रेबेनियर। यह फ्रांस का रहने वाला था और शाहजहां के काल में आया था। यह पेशे से जौहरी था। यहाँ पे मेन बात पता है क्या है कि कौन सा विदेशी यात्री किसके दरबार में आया था, बस आप यही याद रखिएगा। ठीक है, जैसे रॉल्फ फिंच अकबर के काल में आया था, कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो और पिएट्रा डेरा वेला और हाँ, ये तीनों जहांगीर के शासनकाल में आया था, जबकि जो ट्रेबेनियर था वो शाहजहां के काल में आया होता। तो मतलब मेन यही बात है। ठीक है, फिर अगला है वर्नियर। यह एक अंग्रेज था जो शाहजहां और औरंगजेब दोनों के समय में आया था। इसने मुगल काल में उत्तराधिकार का युद्ध देखा है, क्योंकि देखिए जो मुगल काल में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था उसको औरंगजेब ने किया हुआ था। तो ये औरंगजेब के ही शासनकाल में आया था, तो जाहिर सी बात है इसने उत्तराधिकार का युद्ध देखा ही था, है ना। फिर उसके बाद है मनुची। यह एक अंग्रेज था जो औरंगजेब के शासनकाल में आया था। यह पेशे से तोपची था और औरंगजेब ने इसे अपनी सेना में रख लिया। तोपची यानी जो तोप चलाने वगैरह का काम करता है उसको तोपची बोलते हैं, और औरंगजेब ने इसे अपनी सेना में रख लिया। तो ये थे विदेशी यात्री जो मुगल काल में आए हुए थे। तो इसके बाद भी अंग्रेज आए, लेकिन उनके बारे में यहाँ पे इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि धीरे धीरे भारत पर अंग्रेजों का शासनकाल होने लगा था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम धीरे धीरे अब अंग्रेजों की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।